हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश अधिकारी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स अध्ययन में। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ाई करेंगे सेल के बारे में। ठीक है, सेल आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यानी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा। बहुत अच्छे से वहाँ अध्ययन किया होगा आपने सेल के बारे में। ठीक है, डैनियल सेल, लेक्लेंसी सेल, ये आपने वहाँ पढ़े होंगे। ठीक है, या आप पढ़ेंगे। चलिए, अब हम यहाँ भौतिक विज्ञान में सेल के बारे में पूरा पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, पूरा एक एक चीज इसको हम केमिस्ट्री की ओर लेके भी हम जाएंगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरा संपूर्ण इसका अध्ययन करेंगे, जो कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए पानी की तरह। ठीक है, इससे पहले आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूं। यदि आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों तक। इससे होता क्या है ना, हमें काम करने की और इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है, और हमें और अधिक काम करने की इच्छा होती है। हमें यह लगता है कि बच्चे चलिए देख रहे हैं तो हम और मेहनत करें। ठीक है, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आए आप लोगों के लिए, तो मोटिवेशन मिलता है। और इसके अलावा और तो होना क्या है। ठीक है, चलिए आज हम सेल के बारे में बात करेंगे। ये देखिए सेल, ठीक है, बैटरी। ठीक है, बैटरी के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम है सेल, जैसे घड़ी के सेल, ठीक है, या गाड़ी में जो बैटरी लगी रहती है, कार में, ठीक है, बाइक में, ये आप लोगों को मालूम है। ठीक है, तो वो कैसे वर्क करता है ये पूरा आज हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बहुत टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है। समझने का प्रयास करिए, वीडियो को दोबारा देख के समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अब इसके लिए ना थोड़ा सा यह है कि आपको केमिस्ट्री भी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, अगर केमिस्ट्री अगर आपकी मजबूत है तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए सेल, पहले तो सेल होता क्या है ये बात करेंगे हम। वह युक्ति है जो किसी परिपथ पर लगातार विभवांतर को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। कोई जैसे देखिए, आपने देखा होगा कि आपके वैद्युत सेल में यानी बैटरी में कोई आपने तार लगा रखा है। ठीक है, तो तार के सिरों के बीच या उसी को परिपथ मान के चलते हैं। ठीक है, परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर को क्या करेगी, हमेशा बनाए रखती है। ठीक है, बनाए रखती है। अगर विभवांतर अगर है आपके पास, बनाए बनाए हुए है, यानी विभवांतर लगातार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या है, यानी अर्थात धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। यानी धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने का मतलब क्या है, आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। वो इतना समझ, यानी एक डिवाइस है, युक्ति है। ठीक है, कोई ऐसे हमने एक मशीन सी बना दी है हमने। ठीक है, युक्ति का मतलब समझ रहे ना, एक डिवाइस बना रखी है। ठीक है, जैसे मोबाइल क्या एक डिवाइस है। आई ना बात समझ में। तो आपने सेल देखे होंगे, घड़ी के सेल, टॉर्च के सेल। ठीक है, तो इन्हीं सेलों की बात करेंगे हम। ठीक है, कोई ड्राई सेल होते हैं, ठीक है, शुष्क सेल, और कोई लिक्विड वाले होते हैं। ठीक है, अब देखिए, यानी ये सेल करता क्या है, जो रासायनिक ऊर्जा है उसको किस में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब आपको मालूम है रासायनिक ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, यानी केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होंगे, ठीक है, उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा। यह रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा। क्लियर है इतना। चलिए ये पूरा हम अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, पूरा अच्छे से समझेंगे इसको। अब देखिए, कभी भी ना ये मत समझिएगा आप लोग कि आपके पास जो सेल है, बैटरी है, वो आवेश को प्रोड्यूस करती है, आवेश को उत्पन्न करती है, आवेश का स्रोत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एनर्जी का स्रोत है। ठीक है, वो क्या देगा, सिर्फ एनर्जी देता है। आवेश तो अपने आप होते हैं वहां मेटेरियल में। ठीक है, जो आपने तार लगा रखा है या जो आपने ये इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, अभी बात करते हैं इस विषय में। तो इन पे आपके पास क्या है, चार्जेज होते हैं। ठीक है, या जो आपके पास वैद्युत अपघट्य है, इनमें चार्ज ऑलरेडी है। ठीक है, ये क्या है, तो चार्ज तो है, इसका मतलब बैटरी चार्ज उत्पन्न नहीं कर रही है। ठीक है, आवेश को उत्पन्न नहीं कर रही है। बैटरी किसको उत्पन्न करती है, एनर्जी को उत्पन्न करती है। ठीक है, इसको इस उदाहरण से समझिए, ऐसे समझिए।
ठीक है, एक आपने मोटर लगा रखी है, ठीक है, पानी खींचने वाली, ठीक है, पंप लगा रखा है, ठीक है। तो ये आपके पास मोटर है, मोटर ये आप देखिए कुएं से पानी निकाल रहा है, ठीक है, यहाँ कुआं है, ठीक है, यहां से पानी निकालना है। तो इसका मतलब मोटर क्या है, पानी का सोर्स नहीं है, ठीक है, पानी तो ऑलरेडी कुएं में है, ठीक है। मोटर किसका सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, ये एनर्जी से पानी निकाल के आपको दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कहते हैं कि सेल क्या है, ऊर्जा का स्रोत है, आवेश का नहीं। इससे आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां मोटर क्या है, ऊर्जा का स्रोत है, पानी का स्रोत नहीं है। पानी तो आपके पास कहां है, यहां है, ठीक है, यानी कुएं में पानी है। इतना क्लियर हो गया बच्चों। ये तो आपके सेल के बारे में एक, ठीक है, मोटे मोटे आपके पास ये क्या थे, परिभाषाएं थी। आराम से एक एक चीज आप पढ़िएगा। आप देखिए इसका मैं वर्किंग बता रहा हूं कि काम कैसे करता है, ठीक है। अब केमिस्ट्री की ओर ले चलता हूं मैं, ठीक है। पहले एक ये बर्तन है, ठीक है, वेसल्स। इसमें हम क्या करते हैं, एक वैद्युत अपघट्य डालते हैं, ठीक है। मैंने एक आपके पास लेड एसिड बैटरी ली है, ठीक है, जो हमारी गाड़ियों में या जहां भी हम प्रयोगशाला में अगर हम बैटरी का प्रयोग करते हैं तो इसका काफी उपयोग किया जाता है। इसमें बीच बीच में डिस्टिल्ड वाटर यानी पानी डालते रहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये H2SO4 एक्वस है, यानी ये पानी में क्या है, घुलनशील है। एक्वा कहते हैं ना, एक्वा, ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। ये पानी में घुलनशील है, यानी ये H2SO4 का सॉल्यूशन है, वैद्युत अपघट्य। आपको मालूम है वैद्युत अपघट्य में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, आयन से होते हैं, यानी कैटाइंस और एनाइंस, यानी पॉजिटिव आपके पास धनावेश और ऋण आवेश। आप ये पीछे आपको बता रखा है, ठीक है। अब ये जो वैद्युत अपघट्य, इसको हम कहेंगे वैद्युत अपघट्य। अब ये जो हमने ये दो रॉड डाली हैं, ठीक है, बाहर से, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ये आपके पास इलेक्ट्रोड्स कहलाए ये दोनों, ठीक है, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं, समझ में आ गया। ये और ये आपके इलेक्ट्रोड्स हो गए। अब देखिए जैसे ही, अब देखिए ये सॉल्यूशन है H2SO4 का। तो जैसे यहां हमने इलेक्ट्रोड्स डाले, ये देखिए लेड Pb और ये लेड डाइऑक्साइड, ठीक है, एक लेड डाइऑक्साइड का है, ध्यान से देखिएगा, एक लेड की रॉड है। अब ये बेटा यहां करते क्या है, H2SO4 जो होता है टूटता है, ठीक है। H2SO4 क्या टूटेगा, दो आपके पास H आयनों में, ठीक है, H के अब यानी हाइड्रोजन आयन बनाएंगे, और आपके पास SO4 आपके पास माइनस माइनस, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। अब ये टूटने के बाद करता क्या है, पहले देखिए जो SO4 है ये कहां है, यहां की ओर जाता है, यानी Pb की ओर जाता है, ध्यान से देखिए यहां की ओर जाता है, ठीक है। SO4 यहां की ओर जाता है। जितने, ये तो मैं एक आपके पास मॉलिक्यूल्स को तोड़ के बता रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, एक से आपके समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। तो SO4 यहां की ओर गया, देखिए यहां की ओर चला जाता है SO4, और H प्लस जो है वो कहां की ओर आता है, यहां की ओर आता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब देखिए जो SO4, अब ये SO4 यहां की ओर नहीं आएगा, क्योंकि SO4 PbO2 से रिएक्शन नहीं करता है। आपको इतना केमिस्ट्री में मालूम है कि हर आपके पास एटम हर किसी से रिएक्शन तो करेगा नहीं, हर एलिमेंट से रिएक्शन तो करता नहीं है, ठीक है, वो भी किसी फिक्स एलिमेंट से ही रिएक्शन करेगा। तो इसी प्रकार SO4 जो है Pb के साथ रिएक्शन करता है, और H प्लस जो है PbO2 के साथ रिएक्शन करता है। अब देखिए ये रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अब ये यहां की ओर आया, पहले इसकी बात करते हैं, चलिए। तो अब देखिए Pb जो गया या इसमें गया, चलिए इसको मैं मान लेता हूं A प्लेट और इसको मान लेता हूं B प्लेट। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज ध्यान से देखिए। अब ये SO4 जो है Pb के साथ, यानी SO4 यहां गया, इसने जो नेगेटिव अपने चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बेटे इसको दे दिए, यहां नेगेटिव चार्ज जो है इसको नेगेटिव चार्ज दे दिए, ठीक है।
ये नेगेटिव चार्ज देती है। SO4 में जो दो नेगेटिव चार्ज थे, वो नेगेटिव चार्ज SO4 क्या कर देगा, इसको दे देता है, और यहां Pb के साथ क्या कर लेता है, ये रिएक्शन कर लेता है। तो अब देखिए ये आप ये कौन सी कंडीशन देखिए, अभी ये आपके पास है डिस्चार्जिंग की कंडीशन में, ठीक है। अब Pb के साथ SO4 क्या करता है, रिएक्शन करता है, ये बना देता है PbSO4, ठीक है। ये क्या बना देता है, PbSO4। अब PbSO4 जो है ना, इस पे आपके पास इसके चारों ओर सब PbSO4 इकट्ठे हो जाते हैं। इधर मान के चले PbSO4 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 PbSO4, ठीक है। अब ये जो आपके पास यहां से जो इसके साथ अब ये H आयन जो है आपका, दो हाइड्रोजन के दो आयन है, ये यहां क्या देता है, पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। ये यहां क्या दे देते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे बहुत सारे आयन इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। ध्यान से देखिएगा, अब ये इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आप अब ये इसने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो ये हाइड्रोजन परमाणु बन गया। तो हाइड्रोजन परमाणु PbO2 के साथ क्रिया करता है। ये PbO2 के साथ हाइड्रोजन जब क्रिया करता है तो ये बनाता है PbO प्लस H2O, पानी। अब ये हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये तुरंत रिएक्शन कर लेगा। अभी समझ में आ रहा है आप लोगों के। देखिए ये आपके पास जो हाइड्रोजन आपके पास, इसने दोनों अपने पॉजिटिव चार्ज किसको दे दे, इसको दे दे। यहां से एक परमाणु PbO2 लाया है, ठीक है। PbO2 के साथ इसने क्या कर दिया, रिएक्शन कर दिया। अब जो हाइड्रोजन परमाणु बचा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि इसने अपना क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है इसको दे दिया। तो ये जो डिजोल्व हुआ इस लिक्विड में, ठीक है, PbO2 का परमाणु के साथ इसने क्या कर ली, क्रिया कर ली। अब क्रिया करने के बाद देखिए जो रिएक्शन किया, ये बना आपके पास PbO एक H2O, पानी बन गया, ठीक है। अब देखिए यानी इसमें अब ये जो PbO है हाईली रिएक्टिव होता है। ये तुरंत किसके साथ आपके पास वो करेगा, ये तुरंत H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। अब यहां से PbO रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ, तो ये बनाता PbSO4 प्लस फिर बनाएगा बेटे PbSO4 प्लस H2O, फिर पानी बनाएगा। लगातार इसकी सांद्रता कम होते जाती है। अब ये पानी अभी आपके समझ में नहीं आ रहा, अब भी आएगा, ठीक है। ये क्रिया लगातार होते गई। तो देखिए यहां तो आपके पास सब क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे सिर्फ ये तो मैंने एक आपके पास एक अणु का मैंने आपको उदाहरण दिया, ऐसे तो बहुत सारे अणु होंगे, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसमें सब क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। इसमें एक परत जैसी बन जाती है, किसकी बन जाती है, PbSO4 की। यहां भी एक परत बन जाती है, किसकी बनती है, PbSO4 की। और बीच में जो रहता है वो पानी रहता है। जैसे जैसे रिएक्शन होते गया, ये रिएक्शन कोई एक दिन में नहीं होती, ठीक है। आपने अगर कोई भी बैटरी है वो कितने बहुत लंबे समय तक चलती है, ठीक है। डिस्चार्ज हो जाती है वो बैटरी, तो उसको हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, ठीक है। ये कौन से, देखिए बैटरी आपके पास जो भी सेल होते हैं, सेल दो प्रकार के होते हैं। पहले मैं सेलों के बारे में बता दूं। एक होता है प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल से कहते हैं, प्राथमिक सेल, ठीक है। और दूसरे होते हैं आपके पास द्वितीयक सेल, इनको कहते हैं सेकेंडरी सेल। देखिए प्राथमिक सेल क्या होते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और इनको फिर चार्ज नहीं किया जा सकता है, जैसे घड़ी के सेल, ठीक है। इनको क्या, एक बार आपके पास जो इसके अंदर रिएक्शन होती है, रिएक्शन के कारण क्या होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो वो लगातार रिएक्शन करते रहेंगे, एक बार उनका रिएक्शन करना बंद हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज के बाद वो क्या, उनको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं,
ठीक है, तो वो ये प्राथमिक सेल कहलाते हैं। ठीक है, जिनको दोबारा यूज में नहीं लाया जा सकता, यानी उनको रिचार्ज नहीं किया जा, उनको चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरे आपके पर होते हैं द्वितीयक सेल। जैसे हमारे फोन के जो सेल है, ठीक है, यानी फोन के अंदर जो बैटरी है वो द्वितीयक सेल में आई। ठीक है, फोन के अंदर जो बैटरी है वो द्वितीयक सेल में आई। ये क्या करते हैं, इनको बार बार चार्ज किया जा सकता है, यानी बार बार रिचार्ज कर सकते हैं हम। एक बार आपका क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, फिर चार्ज कर दिया। ठीक है, डिस्चार्ज हुआ फिर चार्ज कर दिया। यही द्वितीयक सेल की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये जो है द्वितीयक सेल की बात कर रहा हूं। तो अब यहां आपके समझ में आ गया, इतने आपके रिएक्शन समझ में आ गई। चलिए अब ये क्या हो गया, देखिए यहां पर जो इकट्ठा हुआ ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां आपके पास क्या हो जाएगा, यहां आपके पास पॉजिटिव है, इसके कारण आपके पास क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर, यानी इसके अंदर जो है बैटरी के अंदर वैद्युत क्षेत्र यहां की ओर होगा। ठीक है, जब ये आपके पास वैद्युत क्षेत्र इतना ज्यादा हो जाता है कि ये आपके पास धन आयनों को का अपोज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, तो अपोज करेगा तो ये इसको आने नहीं देगा, और ये आपके पास नेगेटिव में यहां आपके पास क्या होगा, ऋणात्मक वैद्युत विभव उत्पन्न होगा। ऋण आवेश के कारण ऋण विभव उत्पन्न होता है, धन आवेश के कारण धन विभव उत्पन्न होता है। तो यहां धन विभव उत्पन्न हुआ, यहां ऋण विभव उत्पन्न हो गया। अब क्रिया आपके पास जो रिएक्शन होना क्या होगी, बंद है। क्यों, क्योंकि ये आपके पास धन आयनों को नहीं आने देगा। ठीक है, जिनको कैटाइंस कहते हैं ये, यानी SO4 को यहां, SO4 माइनस माइनस को यहां की ओर नहीं आने देगा। अब इन दोनों के बीच क्या उत्पन्न हो गया, वैद्युत विभव उत्पन्न हो गया। ठीक है, अगर जैसे ही इसको मैं किसी बाह्य परिपथ से जोड़ देता हूं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां से यहां की ओर आने लगेंगे। ठीक है, तो यहां से यहां की ओर आते गए आते गए आते गए ये इसको डिस्चार्ज करते जाएंगे। यानी ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके पास जो धन चार्ज है वो यहां की ओर जाएगा और ऋण चार्ज यहां की ओर जाएगा। जैसे ही हमने बाहर कोई आपस में परिपथ जोड़ दिया, फिर इनका आपके पास क्या हो जाएगा, यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है कम हो जाएगा और यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर रिएक्शन होने लग जाएगी, फिर यही जो रिएक्शन रुकी थी वो रिएक्शन फिर से होने लग जाएगी, जैसे हमने बाह्य परिपथ के साथ जोड़ दिया इसको। चलिए जोड़ देते हैं, किसी बल्ब को लगा देते हैं। ठीक है, चलिए एक बल्ब जैसा बना देते हैं। ठीक है, सिंबॉलिकली ये देखिए, अब ये जो आपके पास ये इनकी एनर्जी है, ये एनर्जी आपके पास किस में चेंज होगी, ये यहां से अब यहां की ओर आने लग जाएंगे, तो इनको रास्ता मिल गया। ठीक है, इससे पहले रास्ता नहीं मिला था, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ये क्योंकि हाईली चार्ज है, तो ये आप यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ये यहाँ इकट्ठे हैं, तो इनके क्या गतिज ऊर्जा आपके पास किस में बदलेगी, आपके पास थर्मल एनर्जी में। ये इसको ऊर्जा दे देंगे, ऊर्जा देने के बाद फिर ये यहाँ की ओर यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आ गए। देखिए अब यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। दूसरे शब्दों में ये कहें कि ये यहाँ की ओर आपके पास जाने लगेंगे, तो इसमें क्या होने लग जाएगी, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। धारा कहाँ की ओर प्रवाहित होगी बेटे, यहां की ओर धारा प्रवाहित होगी। इतना समझ में आ गया आप लोगों के। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। अब देखिए फिर रिएक्शन होगा, फिर यहां पॉजिटिव चार्ज, फिर यहां नेगेटिव चार्ज, यानी लगातार जैसे हमने जोड़ दिया या हमने आपने क्या रहा, यहां प्रतिरोध लगा दिया। अब ये जो ये अपनी एनर्जी यहां को देते हुए यहां की ओर आए। ठीक है, यहां से इनने अपने क्या सर पे एनर्जी रखी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, उसको काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में चेंज होगी, इसको दी तो हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये आपके पास इसका ये इसको एनर्जी दी, फिर यहां से आते यहां आ गए। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लग जाएगा, फिर रिएक्शन होगा, वही रिएक्शन फिर से होगी। तो इतना आपके एक समय ऐसा आएगा कि आप यहां सिर्फ क्या हो जाएगा, रिएक्शन करते 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 सिर्फ H2O रहेगा, सिर्फ पानी रहेगा, और आपके पास PbSO4 की परत पूरी यहां बन जाएगी और PbSO4 की परत यहां बन जाएगी, इसके चारों ओर, इस रॉड के चारों और इसकी रॉड के चारों। अगर आपने जनरल लाइफ में भी देखा तो सफेद सफेद या भूरे भूरे कलर की क्या
एक पट्टी टाइप की आपने देखा होगा, तो वो बन जाती है। ठीक है, और फिर उसमें देखिए फिर कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा जो ड्राई सेल नहीं है, ठीक है, मैं लिक्विड सेल की बात कर रहा हूं, तो उसमें ना एक बाजार से एक पानी लाके जिसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं उसको डालते हैं। वो क्यों हुआ? क्योंकि ये रिएक्शन करते करते H2SO4 ना, तो ये रिएक्शन करे फिर इसने क्या बनाया, H2O बनाया, यानी पानी बनाया। कुछ पानी वेपर के रूप में क्या हो जाता है, बाहर की ओर चलने लग जाता है। ठीक है, यानी इससे बाहर भाप के रूप में, तो पानी की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए डिस्टिल्ड वाटर इसमें डाला जाता है बैटरी में। इतना आपके समझ में आ गया। जो ये सेकेंडरी सेल होते हैं, यानी द्वितीयक सेल जो होते हैं, ठीक है, द्वितीयक सेल क्या करते हैं आपको मालूम है, एक बार मैं पहले बता चुका, फिर ये पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, फिर केमिकल एनर्जी को स्टोर करने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। यानी इनको बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। ठीक है, पहले हमने सोर्स से जोड़ा, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी, तो हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मोबाइल की बैटरी के अंदर क्या केमिकल एनर्जी में स्टोर कर दिया, फिर उस केमिकल एनर्जी को हमने सोर्स से हटा दिया, हमारा मोबाइल चार्ज हो गया, फिर वो केमिकल एनर्जी रिएक्शन करके किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। इनको बार बार यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इतना आप लोगों के समझ में आ गया। अब ये होते होते ये एक बार क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी पूरा यहां पानी भर जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा अभी आगे बता रहे हैं, अभी तो सिर्फ ये केमिस्ट्री चल रही है, फिजिक्स अभी स्टार्ट होनी है। ठीक है, अब देखिए, अब जब ये पूरा डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, अब ये काम नहीं कर रही, यानी अब ये कोई भी धारा का प्रवाह नहीं कर रही। एक बार और ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपके पास बाह्य परिपथ में है, तो हमेशा धारा कहां, पॉजिटिव टर्मिनल से कहां की ओर, नेगेटिव टर्मिनल की ओर। लेकिन जो अंदर है, ठीक है, यहां जो आपके पास धारा होती है, ये यहां से यहां धारा, इसके अंदर जो है नेगेटिव टर्मिनल से कहां की ओर जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। यहां आपके पास यानी किसके, बैटरी के भीतर या सेल के भीतर, सेल के भीतर धारा का प्रवाह नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। ठीक है, क्यों, धन आवेश की बहने की दिशा में। देखिए धन आवेश यहां की ओर आ रहा ना, ये H+ यहां की ओर आ रहा, तो धारा कहां की ओर, यहां। ऋण आवेश है उसकी विपरीत दिशा में, ऋण आवेश यहां की ओर जा रहा, तो धारा यहां की ओर आती है। ठीक है, बाहर तो आपको पता है हमेशा क्या, अगर आपके पास क्या, बैटरी के बाहर बाह्य परिपथ कहते हैं इसको, बाह्य परिपथ में धारा जो बहती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और आंतरिक परिपथ में यानी बैटरी के भीतर जो धारा बहती है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। इतना क्लियर हो गया। अब जब बेटा ये आपके पास क्या हो जाता, पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसको क्या करते हैं, चार्ज करने की आवश्यकता होती है। चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिकल सोर्स है, तो उससे हम इसको चार्ज करते हैं। जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज हो जाती है, तो इसको हम कहां से लगाते हैं, पता है आपको। ठीक है, चलिए इसको मैं कर देता हूं, फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लोग आराम से देखेंगे। हमने कोई बाह्य बैटरी से इसको जोड़ दिया, ठीक है, सोर्स से जोड़ दिया। ठीक है, हमने इसको कहीं बाह्य बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव है टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव। अब इसको हम चार्ज कर रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था, यानी अभी तक इससे हम क्या कर रहे थे, धारा ले रहे थे, हम क्या बल्ब जला रहे थे या हीटर चला रहे थे, ठीक है, कुछ भी कर रहे, या टीवी चला रहे थे। ठीक है, अब हम इसमें धारा दे रहे हैं, समझ में आ रही है आपकी बात। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी यानी धारा दे रहे हैं। ठीक है, यानी धारा देने का मतलब एनर्जी ही देंगे। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो होगी, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी बेटे उल्टी, फिर ये जो यहां पानी है ये आपका बदल जाएगा H2SO4 में।
ठीक है, इसको मैं अभी बताता हूं। ठीक है, इसको आप मैं बता रहा हूं, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखिए यहां हम क्या करते हैं, वैद्युत धारा को उल्टे देखिए, वैद्युत धारा को जो बाह्य हमने किसी बाह्य बैटरी से इसको हमने क्या करना है, चार्ज करना है। तो वैद्युत धारा को हम फोर्स करते हैं, वैद्युत धारा को कहां से कहां की ओर जाए, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाए, यहां से यहां की ओर जाए। अगर वैद्युत धारा हमने फोर्स किया है, फोर्स करने का मतलब जो यहां आपके पास फोर्स लग रहा होगा यहां से यहां की ओर, उससे हमने ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ज्यादा फोर्स लगाने के लिए इनके बीच जो आपके पास टर्मिनल विभवांतर है, अभी समझ में आएगा टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, वो इसके विद्युत वाहक बल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब इसके बाद आएंगे आप लोगों के समझ में टर्मिनल विभवांतर क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसको अभी बताते हैं। पहले ये केमिस्ट्री के रूप में आपको मैं बता रहा हूं कैसे होगा। अगर आपके पास देखिए धारा यहां से यहां की ओर जा रही है, तो वैद्युत क्षेत्र कहां की ओर होगा, यहां की ओर होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र यहां की ओर है, अब ये डिस्चार्ज हो गया था है ये, तो ये करता क्या है, ये जो आपके पास S प्लस है, H प्लस है ये, और SO4 माइनस माइनस ये, तो ये H प्लस जो है यहां की ओर चला जाएगा, यहां इसके इधर इकट्ठे हो जाता है। इधर ऑलरेडी हमने अभी रिएक्शन में पढ़ा, हमारे पास क्या था, PbSO4 की परत बनी है, PbSO4 की परत। ये अब H प्लस है, यानी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यहां की ओर गया, H प्लस यहां जो हो गया यहां इकट्ठा हो गया H प्लस। ठीक है, और SO4 जो माइनस है, तो वो कहा वैद्युत नेगेटिव चार्ज कहां की ओर जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो ये आपके पास यहां हो जाता है SO4 माइनस माइनस। अब देखिए पहले इसकी बात करते हैं, यहां इसके चारों ओर क्या था हमारे पास, PbSO4 प्लस यहां दो हाइड्रोजन परमाणु इकट्ठे हुए। ठीक है, H प्लस प्लस, H प्लस प्लस का मतलब हाइड्रोजन दो के दो आयन है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पास 2H के साथ इसने क्या किया, रिएक्शन किया। 2H के साथ रिएक्शन करने के बाद इसे बनाएगा Pb प्लस H2SO4। देखिए समझ में आ रही है आप लोगों के, यहां से फिर जो यहां सिर्फ पानी रहा था वो H2SO4 में बदलने लग गया। यहां जो इसकी परत बनी थी PbSO4 की, वो क्या होने लगी, कम क्षय होने लगी, घुलने लग गई। ठीक है, तो फिर से यहां आपका क्या बनने लग गया, H2SO4। अब देखिए यहां की ओर क्या आ रहा था, SO4। ठीक है, तो SO4 रिएक्शन करेगा और इसके चारों ओर क्या था, Pb। अगर इससे पहले वाली रिएक्शन देखना आप, PbSO4 और SO4 प्लस पानी। ठीक है, अब देखिए फिर ये आपके पास रिएक्शन करके यहां तो बनाता PbO2 प्लस H2SO4। ठीक है, H2SO4 इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, PbO2, तो ये आपके पास PbO2। ठीक है, यहां देखिए अब ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, PbO2 H2SO4, यहां आपके पास 2 हाइड्रोजन के 4। ठीक है, SO4 और SO4 2। ठीक है, ठीक है, अब ये बैलेंस होगी। ठीक है, अब देखिए यहां से आप फिर ये आपके पास जो इधर था, ये आपके पास PbSO4 वो नहीं रहा। अब वो क्या है, जो आपका PbO2 फिर से बन गया है, फिर क्या H2SO4, यानी जो यहां पूरा पानी था फिर H2SO4 हो गया। ये इसके बाद हमने क्या कर दिया, चार्ज, ये आपके पास जो बाहरी बैटरी से हम इसको चार्ज कर रहे थे, यानी बाहरी सोर्स से किसी से भी इसको चार्ज कर रहे थे, इसको हटा दिया। इसको हटाने के बाद फिर इससे पहले वाली रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, फिर ये वर्क करने के लिए फिर तैयार है। समझ में आई आप लोगों के, फिर वर्क करने के लिए तैयार है। ये प्रोसेस बार बार होती रहेगी। ठीक है, इधर तक आप समझ में आ गए।
आप लोगों के समझ में आ गया? ये केमिस्ट्री का पार्ट था, ठीक है। ऐसा नहीं है केमिस्ट्री का पार्ट था, फिजिक्स में है तो फिजिक्स का भी पार्ट है। जनरली फिजिक्स में इसको जनरली ऐसे बता दिया जाता है कि अगर किसी वैद्युत अपघट्य में कोई दो रॉड डाली गई हैं तो एक धनायन हो जा एक पॉजिटिव हो जाते हैं, एक नेगेटिव हो जाते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं उसको हम कहते हैं एनोड और जो नेगेटिव हो जाते हैं उसको कैथोड। इसमें हम क्या कहेंगे, आपके पास पॉजिटिव विभव हो जाता है और इसमें आपके पास नेगेटिव विभव हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस होने के बाद धारा प्रवाहित होने लगती है। फिजिक्स में जनरली इतना ही बता दिया जाता है, ठीक है। बुकों में भी यही होगा, अगर नॉर्मल बुकों में है तो ये जो आपके पास है इतना पूरा ये श्रीमान एच.सी. वर्मा जी ने पूरा डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो एच.सी. वर्मा जी के ही उससे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मालूम ही होगा आपको, महान प्रोफेसर है भौतिक विज्ञान के, ठीक है। अगर जनरली बुकों में सिर्फ इतना ही बता दिया जाता जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे मस्ती में पूरा। तो अब देखिए, अब फिजिक्स की पूरी आपके पास आराम से, अब आप चाहे तो इधर से ही समझने का प्रयास करिए अगर आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। देखिए ये आपके तभी समझ में आएगा जब केमिस्ट्री समझ में आएगी बच्चों, ठीक है। अब देखिए फिर मैं बना देता हूं, चलिए एक बार और सेल बना देता हूं। चलिए ये कोई, अब मैं इसमें डायरेक्ट कह दूंगा, ठीक है। इधर से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। यही वही H2SO4 है, मान के चलिए H2SO4। यहां एक किसी धातु की रॉड है और यहां भी धातु की रॉड है। दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक ही धातु के नहीं हो सकते, अलग अलग धातु के रखने पड़ेंगे, हमारी मजबूरी है। क्योंकि एक ही धातु के रहेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा नहीं होगा, क्योंकि जितना इसमें होगा अब विभव उतना ही विभव इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको इसमें डुबोते हैं H2SO4 के घोल में, यानी वैद्युत अपघट्य में, तो होता क्या है, ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको ए माना, चलिए पॉजिटिव चार्ज, बी क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। कलेक्टिवली इनको दोनों को कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। वैसे अगर बात करें, जो नेगेटिव चार्ज है इसको कहते हैं कैथोड और जो पॉजिटिव चार्ज है इसको कहते हैं एनोड, ठीक है। अगर इसको मैं क्या करता हूं, देखिए अब ये यहां आपके पास जो होगा, ये आपके पास पॉजिटिव आपके पास विभव है, ठीक है, और इसमें क्या होगा, नेगेटिव विभव होगा। ऐसे क्रिया करते करते एक बार क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएंगे, यानी आपके पास इसमें पॉजिटिव विभव होगा, इसमें नेगेटिव होगा। आपके पास यहां जो है रिएक्शन होनी बंद हो जाएगी, पहले भी बता चुका हूं। तो अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव करने के लिए यानी गति करने के लिए तैयार है, लेकिन इनको अभी रास्ता नहीं मिल रहा है। तो जैसे हमने कोई बाह्य परिपथ लगा दिया, ठीक है, ये आपके पास बाह्य प्रतिरोध है इधर, ठीक है। आप बल्ब जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, टीवी जोड़ सकते हैं, हीटर जोड़ सकते हैं, कुछ भी। प्रतिरोध का मतलब ये है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो ये हाईली चार्ज है, ठीक है, तो ये यहाँ आके अपने एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा, वो थर्मल एनर्जी में बदलते हुए इसको दे देंगे, ठीक है। ये बाद में हीट एनर्जी में चेंज हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ आते यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये क्रिया आपके पास लगातार होगी। तो इस जब हमने, अब मैं बात कर रहा हूं आपके पास विद्युत वाहक बल की, ठीक है, विद्युत वाहक बल। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहां से आपके भौतिक विज्ञान का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए जैसे ही, अब देखिए ये आपने देखा है, ये अभी हमने कोई बाह्य परिपथ नहीं लगा रखा है, तो यहां इनके बीच जो इस सिरे और इस सिरे के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल। ये आप मान के चलिए, अभी इसका क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 40 वोल्ट है, मान के चलिए, ठीक है, 40 वोल्ट के। तो अभी हमने क्या कर रखा, इससे धारा नहीं ले रहे हैं, ठीक है, यानी इसको बाह्य परिपथ से नहीं जोड़ा है।
जब यानी परिपथ क्या है, खुला हुआ परिपथ है, इसको कहते हैं, अगर जोड़ा नहीं जाता तो खुला परिपथ, अगर इसको जोड़ देते हैं पूरा तो उसको कहते हैं बंद परिपथ। अगर परिपथ खुला हुआ है स्टार्टिंग में, तो इन जो टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर होगा उसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दे दिया है, यानी फोर्स नहीं है ये आपके पास क्या विभवांतर ही है। ठीक है, यानी ऐतिहासिक कारणों से जिस समय आपके पास बैटरी का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है, वोल्टा ने जिस समय किया था उस समय इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दे दिया, तो वही है। ठीक है, ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, विभवांतर ही है। ठीक है, तो ये आपके पास इसको ही कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ई से प्रदर्शित करते हैं बेटे इसको। फिर मैं कह रहा हूं जब परिपथ खुला हुआ है, यानी आपने बैटरी खरीदी, बैटरी खरीदने पर आपने देखा कि जब शुरुआत में आप उसको लाए तो आपने किसे जोड़ा नहीं है, उसमें लिखा होता है 6 वोल्ट 12 वोल्ट, वो जो 6 वोल्ट और 12 वोल्ट है वही आपके पास ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। जैसे हम देखते हैं, जैसे इसको किसी बाह्य परिपथ से जोड़ दिया, फिर यहां अगर इसके सिरों के बीच हम क्या नापते हैं, विभवांतर नापते हैं, तो हमें माना ये हम उदाहरण के तौर पे कह रहे हैं मुझे 35 वोल्ट ही मिला, 40 का 40 वोल्ट नहीं मिलता, समझ रहे होंगे, 40 का 40 वोल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्यों नहीं मिलेगा, इसके पीछे भी कारण है। अब इसका मतलब यह है जो ये 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट कहां गया, ये नहीं मिलता। कैसे कहा, मैंने नहीं मिलता, मेरे पास एक यंत्र है नापने का जिसको हम क्या कहते हैं, विभव मापी। ठीक है, या विभव मापी से नहीं है तो वोल्ट मीटर है, सबसे सरल, कहीं भी ले जाए। ठीक है, विभव मापी होगी बाद में पढ़ेंगे आप। ठीक है, दो चीजों से नाप सकते हैं हम, या तो वोल्ट मीटर से या विभव मापी से। ठीक है, विभव ये मान के चले वोल्ट मीटर से नाप, वोल्ट मीटर जैसे एमीटर होता है छोटा सा, एक वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर से नापा, मैंने देखा कि इसका आपके पास कैपेसिटी कितनी है, 40 वोल्ट है, लेकिन यहां आया कितना, 35 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट कहां गया, ये 5 वोल्ट ये कहता है कि अंदर जो आपके पास अंदर भी जो सॉल्यूशन है ये भी आपके पास क्या करता है, धारा का विरोध करता है। ये भी क्या करता है, धारा का विरोध करता है। धारा का विरोध करेगा तो यहां भी आपके पास क्या, एक प्रतिरोध होगा बैटरी के अंदर भी, बैटरी के अंदर प्रतिरोध होने के कारण ये पूरा आपके पास विभव यहां नहीं जा पाता, यानी कुछ आपके पास विभव ये क्या कर देता है, यहां अंदर का सॉल्यूशन रोक देता है। ठीक है, यानी कुछ धारा में क्या आपके पास क्या करेगा, धारा को रोकने का प्रयास करेगा। धारा रोकने का प्रयास करने का मतलब चार्ज, आवेशों को रोकने का प्रयास करेगा। आवेशों को रोकेगा तो इसका मतलब क्या होगा, विभव आपके पास धारा को रोकेगा, धारा को रोक रहा है तो इसका मतलब विभव में क्या हो रहा है, कोई न कोई कमी हो रही है, यानी विभव पतन हो रहा है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, ये आंतरिक प्रतिरोध क्या है, बैटरी के अंदर है, समझ रहे होंगे आप, ये बैटरी के अंदर है आंतरिक प्रतिरोध। लेकिन ये प्रतिरोध कौन लगा रहा है, जो अंदर सॉल्यूशन है H2SO4 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आप प्रतिरोध जो है इसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। दो चीजें आपके समझ में आ गई, एक तो विद्युत वाहक बल, यानी जब बाह्य परिपथ को नहीं जोड़ा जाता, यानी परिपथ खुला हुआ है, तब जब आपके पास विभव इन दोनों के बीच में, यहां देखिए विभव कितना था, 40 वोल्ट विभवांतर, तो यही विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल कहने का मतलब यह है कि ये क्या आपके पास क्या है, विभव ही है। ठीक है, ये जैसे अब देखिए एक आप शब्द यूज होता है टर्मिनल विभवांतर, अभी इनको सिर्फ बता रहा हूं, फिर इनकी मैं परिभाषा बताऊंगा पूरी। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर का मतलब देखिए यहां इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच में जो विभव होगा उसी को क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर। इसे यहां से लेकर यहां के बीच विभव कितना है, देखिए 35। तो ये 35 क्या हो गया, हमारे उदाहरण से जो मैं बता रहा हूं, तो उदाहरण के इसमें तो ये 35 मेरा क्या हो गया, टर्मिनल विभवांतर, यानी बाह्य परिपथ के सिरों के बीच जो विभवांतर है, बाह्य परिपथ के सिरों के बीच जो विभवांतर है, इसी को कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। समझ में आया बच्चों, आराम से टेंशन मत लीजिए, आराम से एक एक चीज समझ में आएगी।
अब चलिए इनकी मैं लिखता हूं परिभाषा, ठीक है। देखिए बच्चों, विद्युत वाहक बल की परिभाषा, जब सेल को बाह्य बंद परिपथ में नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। जैसे ये आपके पास देखिए एक पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, एक एनोड है एक कैथोड है। तो अभी जोड़ा नहीं है इसको, तो इसके सिरों के बीच जो वोल्टेज होगा, विभवांतर होगा, 40 वोल्ट माना था हमने, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। लेकिन इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा और है, इतने से आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम कहते हैं कि यहां अगर कोई बाह्य परिपथ जोड़ दिया, ये प्रतिरोध जोड़ा है, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में जो कार्य किया जाता है, कार्य कौन करेगा, बैटरी, सेल जो कार्य करेगा, ठीक है। कार्य करने का मतलब क्या, वो ऊर्जा दे रहा, पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है, ठीक है, यानी सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। देखिए अब एकांक आवेश को यहां से पूरा यहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, एक बार और समझिए, कोई आपके पास चार्ज है, उसको इस टर्मिनल से यहां ले गया और इसको यहां से यहां ले गया और फिर यहां लाए, तो एकांक आवेश को देखिए, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में किया गया कार्य, यानी कार्य करेगी बैटरी, अर्थात दी गई ऊर्जा, कार्य ही क्या आपके पास क्या है, ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है, को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं ई से, ई बराबर W/Q। यदि अगर हम माने Q आवेश को हम एक पूरे परिपथ में ले जाने में हमने Q आवेश को W कार्य करना पड़ा, तो एकांक आवेश को ले जाने में Q आवेश को ले जाने में W कार्य करना पड़ा, तो एकांक आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q। इस एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। तो W/Q ये आ गया विद्युत वाहक बल। अब देखिए, अब बात करते हैं टर्मिनल विभवांतर की, ठीक है। जैसे नाम से ही आपको लग रहा है टर्मिनल, इसके दो टर्मिनल है ना, एक और दो टर्मिनल है। अब एकांक आवेश को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा ही, ठीक है, यानी ऊर्जा जो दी जाती है। तो इस आपके पास क्यू आवेश को मैं यहां से यहां तक ले जाने में जो कार्य करूंगा, तो यानी एकांक आवेश को यहां से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो कार्य करेगा, मतलब बैटरी, तो अगर हमने क्यू आवेश करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको V से ही प्रदर्शित करते हैं, V बराबर W_external/Q। ये देखिए, यानी क्यू आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में हमें कार्य कितना करना पड़ा, W_external। तो अगर एकांक आवेश को ले जाने में क्या करेंगे, इससे भाग कर देंगे क्यू से, तो ये कहलाएगा टर्मिनल विभवांतर। जैसे यहां टर्मिनल विभवांतर कितना था, 35 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट जो है वो कहां गया, इसके अब धारा आप यहां से यहां पर प्रवाहित हुई, यहां से यहां को प्रवाहित हुई, यानी बाह्य परिपथ में पॉजिटिव से नेगेटिव और आंतरिक परिपथ में यानी बैटरी के अंदर धारा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो यहां भी आपके पास क्या होता है, इस धारा के मार्ग में रुकावट आती है। तो धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है उसी को हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। इससे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से, आंतरिक प्रतिरोध इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। परिभाषा तो बन जाएगी, ठीक है। यानी हम कहेंगे सेल के भीतर धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब ये आपके पास ये आंतरिक प्रतिरोध है, तो इसका मतलब क्या हुआ, विभव में क्षय होगा, ठीक है, विभव पतन होगा। यहां भी विभव आपके पास पतन होता ही है, ठीक है। तब यहां भी आपके पास विभव पतन होता है, लेकिन यहां इसको हम क्या करते हैं, यूज में करते हैं, ठीक है। हमने किस में लगा दी, इसलिए विभव पतन, क्योंकि इसको हम यूज करते हैं। लेकिन यहां का विभव हमारा कोई काम का नहीं है, इसको इसलिए कह देते हैं विभव पतन, ठीक है। तो ये आपके पास 5 वोल्ट जो हमारा नुकसान हुआ वो यहां हुआ विभव पतन के कारण, इसी को कहते हैं विभव पतन, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप, यह है विभव पतन। अब यहां से देखिए, जैसे जैसे आपका यहां आंतरिक प्रतिरोध बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके पास क्या होगा, विभव भी, अंदर का विभव जो है वो बढ़ेगा।
अंदर विभव बढ़ेगा तो बाहर विभव क्या जाएगा, कम जाएगा। तो बाहर कम जाएगा तो इसलिए तो इसने नुकसान किया, इसलिए तो हमने क्या कहा, विभव पतन कहा। ठीक है, तभी विभव पतन हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ काम का नहीं है, बस ये हमारे विभव को क्या करना है, कम करना है, इसका काम बस। ठीक है, लगातार ये विभव पतन होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। शुरू में आंतरिक प्रतिरोध किसी भी बैटरी का कम होता है, धीरे धीरे इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ते जाता है। अगर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ते जाएगा, विभव पतन होते जाएगा, बाद में ये बैटरी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसी को विभव पतन कहते हैं। इस डैश यूज कर सकते हैं आप, वी डैश। ठीक है, ये आपके पास इतनी चीजें हो गई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। चलिए, अब यहां ई वी तथा आर में संबंध है, स्मॉल आर में संबंध, यानी विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। अब देखिए बच्चों, अगर आपने पीछे का आपको समझ में आ गया तो गौर से देखिए, यानी आपके पास जो ये धारा देखिए यहां से यहां की ओर प्रवाहित हो रही है, और यहां धारा यहां से यहां की ओर प्रवाहित होगी। धारा मान के चलिए आई धारा है ये। तो जो ई है, यानी आपके पास पूरे एक चक्कर में एकांक आवेश को पूरा एक टर्मिनल से यानी सेल सहित पूरा इसमें घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में किया गया कार्य W जो है, आपको मालूम है ये कितने में आपके पास बढ़ गया है। एक एकांक आवेश को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य, इसको हम क्या कहते हैं, W एक्सटर्नल, प्लस फिर यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य W इंटरनल। क्लियर है। तो अगर आपके पास W अपॉन क्यू, क्यू से दोनों तरफ भाग दे दीजिए। ठीक है, क्यू प्लस W इंटरनल क्यू, ये W अपॉन क्यू यानी पूरे एकांक आवेश को सेल से पूरे परिपथ में ले जाने में किया गया कार्य, इसी को हम क्या कहते हैं, ई बेटे। और W एक्सटर्नल यानी इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर। आपके समझ में आ गया, इसको भी। और इसको हम कहते हैं विभव पतन, यानी इसके अंदर ले जाने में जो आपके पास कार्य किया, इसमें हमने कह दिया वी डैश। अब देखिए ओम्स लॉ से यहां धारा आई प्रवाहित हो रही है बाह्य परिपथ, इसको बाह्य परिपथ कहते हैं, इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक। तो यहां क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, वी बराबर। और यहां क्या हो जाएगा आपके पास, स्मॉल आई इंटू स्मॉल आर, क्योंकि अंदर आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर। चलिए, या इसको चलिए वी रहने दीजिए, ऐसे भी हो जाएगा वी। अब यहां से देखिए V बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस आई इंटू आर। वैसे भी आप वैसे भी समझ जाएंगे, V अगर जो E है, अगर दूसरे शब्द में हम यहां से भी अगर हम इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, ड्राइव कर सकते थे। यहां हमारे पास क्या है, देखिए E क्या है, टर्मिनल विभवांतर धन विभव पतन के बराबर, यहां से देखिए। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे या आप ऐसे कर ले। क्लियर हो गया बच्चों इतना। अब देखिए इधर तक आपके समझ में आ गया होगा। अगर यहां पूरे आप ना धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, अगर इसके लिए अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो धारा आई, इधर तो आपके पास इतना ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही आता है, एग्जाम में आता है कभी कभी। ठीक है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपने। अब देखिए अगर इसको मैं धारा कितनी जा रही है पूरे परिपथ में, ठीक है, तो आई बराबर आपके पास जाते हैं ई अपॉन आर प्लस आर, यहां से याद रखिएगा। देखिए क्यों, अब इसको अगर आप चाहें तो यहां से कर लें, ये आई इंटू आर लिख सकते हैं टर्मिनल विभवांतर को, ये ई माइनस आई आर यहां आ जाएगा, आई आर प्लस आई आर इक्वल टू ई, यहां से आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल में काम आने इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहां से आप आर भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, एक जो बार बार पूछा जाता, चलिए अब ये आपके पास क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में यूज होता है, उसको मैं बता रहा हूं। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, आंतरिक प्रतिरोध
प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र, ठीक है, सूत्र, फॉर्मूला मतलब। अब देखिए, एक पहले मैं करता हूं V E तथा I के पदों में। अगर यहां से तो आपको बिल्कुल इजीली निकल जाएगा, यहीं से देखिए, यहां से आप करेंगे तो IR बराबर IR ये E माइनस वी, तो यहां से R बराबर E माइनस वी अपॉन I हो जाएगा। इस इधर कोई समस्या नहीं है। बहुत बार न्यूमेरिकल्स में ये वाला फॉर्मूला जब हमें यूज करना पड़ता है, ई वी तथा आर के पदों में आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र, ठीक है, इसको देखिए। चलिए, R बराबर देखिए E माइनस वी, इसी में देखिए R बराबर E माइनस वी अपॉन आई। बाई प्रतिरोध के लिए I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, R बराबर E माइनस वी, I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। तो R बराबर, R ऊपर चला जाएगा, E माइनस वी अपॉन वी। तो यहां से देखिए R बराबर आपका हो जाएगा R E अपॉन वी माइनस वन। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये ठीक है, ये आपके पास एक है, आपको इतनी चीजें आपको बता दी गई हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, एंजॉय करेंगे लेक्चर को, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे